सफलता एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर मिल जाती है। इसी मोटो के साथ दोस्तों आज हम अपनी जीके जीएस की क्लास जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए स्पेशल होने वाली है, इससे संबंधित स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अरब से अधिक, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या है। प्रश्न 2 है सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, जो है चीन। पहले था चीन, अब हो चुका है भारत। भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है जो कि सर्वाधिक मुसलमानों वाली एक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4 विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है। तो दोस्तों मालदीव। मालदीव देश है जो कि विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी, जो है मंदारिन या फिर चीनी भाषा, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है। तो दोस्तों इजराइल। इजराइल है जो कि विश्व का एकमात्र एक यहूदी देश है। अगर फ्रेंड्स आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हो सके तो आप हमारे चैनल का सदस्य जरूर बन जाएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो दोस्तों मकाऊ। मकाऊ देश है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एक देश है। प्रश्न संख्या 8 है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों द्वीप तो हो गया जावा द्वीप, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो गया मकाऊ देश। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है, जो है ऑस्ट्रेलिया। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप तो है एशिया, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है। तो दोस्तों सार्क देशों के अंदर बांग्लादेश है जो कि सबसे घना देश है। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों ब्राजील। ब्राजील है जो कि सर्वाधिक पशुधन वाला एकमात्र देश है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है। तो दोस्तों जापान। जापान का जो राजतंत्र है जो कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है। दोस्तों स्वीडन देश है, इसके अंदर संसार की जो है निम्नतम प्रजनन दर है जो कि स्वीडन देश की सबसे कम है। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो न्यूजीलैंड के वो जो मूल निवासी होते हैं उसको हम माओरी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उसको हम एबोजिन्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड वालों को कहते हैं माओरी। अगला प्रश्न है यूर्त क्या है। तो दोस्तों यूर्त है जो कि किर्गिज जनजाति का एक घर होता है, उसको हम यूर्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अफ्रीका के मूल जनजाति पिंगमी कहाँ निवास करती है। दोस्तों यह जनजाति है जो कि कांगो नदी घाटी के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका के जो आदिवासी हैं उसको हम मोरिस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना अफ्रीका के अंदर स्थित है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। प्रश्न 20 है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों नॉर्वे देश के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है मक्का कहाँ स्थित है। दोस्तों मक्का है जो कि सऊदी अरब के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है चकमा क्या है। दोस्तों चकमा है जो कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी होते हैं उनको हम चकमा बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा सागरीय गर्त है जो कि मैरियाना गर्त है, और यह प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका में स्थित है, इसका उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों नील नदी है इसका उद्गम स्थल है जो कि विक्टोरिया झील है, यानी कि नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। अगला प्रश्न है मिस्र को किसकी देन कहा जाता है। दोस्तों मिस्र है इसको हम नील नदी की देन के नाम से भी पुकारते हैं।
अगला प्रश्न है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो है काहिरा शहर, जो कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यांगातिसी क्यांग, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों पामीर, पामीर का पठार जो कि एशिया में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? दोस्तों अफ्रीका है एक महाद्वीप है, उसको हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन, चीन के अंदर बॉक्साइट है, इसका उत्पादन सबसे भारी मात्रा के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कहवा क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ब्राजील के जो कहवा है उसको हम बिग फेजेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वाधिक कहवा या फिर कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों ब्राजील, ब्राजील के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कहवा या फिर कॉफी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किमरले तथा सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? यानी कि क्वेश्चन के कहना चाह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है जो है किमरले, पर सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? दोस्तों सोने की सबसे बड़ी खान है खान ओंटेरियो, जो कि कनाडा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों केनेडी हवाई अड्डा, जो कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप भी एसएससी सीएचएसएल या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल का सदस्य जरूर बन जाइएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका, अमेरिका के अंदर मक्के का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों वह राजा था कुणाल राजा, एक मौर्य वंश का राजा था, इसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 5, यानी मेगास्थनीज एक लेखक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में समाज को कुल 5 भागों के अंदर बांटा है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दोस्तों अर्थशास्त्र एक चाणक्य द्वारा लिखित एक राजनीतिक पुस्तक है और यह राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो दोस्तों इसका आंसर है लकड़ी का, यानी कि पाटलिपुत्र के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका महल बनाया गया था वो बना था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 40, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों वह स्तंभ में भाब्रू स्तंभ, इसके अंदर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है कालसी, कालसी के अंदर स्थित है अशोक का शिलालेख, और कालसी का है जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों उस अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेस, जिसने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख के अंदर है इसका वर्णन। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों वह था सम्राट अशोक, जो कि ज्यादातर जनता के संपर्क में रहने वाला एकमात्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? दोस्तों मॉस्की राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख भी मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? जो की गई थी सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों
एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके अंदर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा था? दोस्तों एक लेखक था मेगस्थनीज, इसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल के अंदर एग्रेनोमाई भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दोस्तों शिलालेख, शिलालेखों से भी यानी कि शिलालेख से ज्यादातर जानकारी मिलती है अशोक के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? दोस्तों मेगस्थनीज ने यह कहा था कि भारतीय हैं जो कि लिखने की कला नहीं जानते। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन प्रांत। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको भी लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।